पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर भाजपा गुरुग्राम जिला कार्यालय गुरुकमल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने की, जबकि मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जीएसटी सुधारों के लाभ आम जन तक पहुंचाने एवं स्वदेशी वस्तुओं के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़ ने भी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया। सर्वप्रिय त्यागी ने उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना ही उनके पद चिन्हों पर चलने की सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष पूर्व जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने टैक्स रिफॉर्म की एक बहुत बड़ी चुनौती को लिया और भारत में जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे, मैं आपको गिनवाना चाहूँगी कि भारत में टैक्सेस कौन से थे, क्योंकि आपके द्वारा लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टैक्सेस हम लोग झेल रहे थे जो जनता भूल चुकी है। जिन्होंने नाम दिया जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स, उनको भी आपके थ्रू मैं बताना चाहूँगी कि सेंटर में ही किस प्रकार के टैक्सेस थे। सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स था, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स था और स्टेट में वैल्यू एडेड वैट जिसको बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स था, स्टेट सेल टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री ऑक्ट्रॉय टैक्स जिसको बोलते थे, एंट्री टैक्स था, परचेज टैक्स था, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। इसके अलावा टीवी, रेडियो खरीदने पे भी एक ज़माना था कांग्रेस का जिसमें टैक्स था। कांग्रेस के राज में टैक्सेस केवल सरकार को नहीं जाते थे, क्योंकि कभी डायरेक्ट टैक्सेस गए ही नहीं। उसमें से बटोरने वाले जो थे उनकी पॉकेट में आधे टैक्सेस जाते थे, इसीलिए सरकार कभी भी वो काम नहीं कर सकी रिफॉर्म्स के जो करने चाहिए थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने जीएसटी एक ऐसा वन नेशन वन टैक्स के उस पर लाए कि पूरे भारत में एक प्रकार का टैक्स होना चाहिए और ये नहीं कि अलग अलग सरकारें अलग अलग टैक्स लगाएं, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, क्योंकि शुरुआती दौर था तो अलग अलग स्लैब्स बनाए गए, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इस 10 सालों में बहुत मेहनत के बाद और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मेहनत के बाद, माननीय मोदी जी के इंटरवेंशन के बाद जीएसटी 2.0 जो आया, उसमें वो सभी सुधार किए गए जो अब विकसित भारत में लाने की ज़रूरत थी। क्योंकि भारत जब हमारा विकसित हो रहा है तो हम चाहते हैं कि भारतीयों के हाथ में उतना पैसा हो जो वो मार्केट में लगा सकें, या तो वो इन्वेस्ट कर सकें, उसमें खरीदारी कर सकें, या उसको अपनी बढ़ोतरी के लिए जहाँ भी यूज़ कर सकें। और उसके लिए जीएसटी के केवल 2 स्लैब्स रह गए, 5% और 18%। 5% में 99% जो 15% उस पर था, 18% पे वो 99% प्रोडक्ट्स जो है। अजीत जी को बुलाना और संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़ी बहन रेखा शर्मा जी, उनके साथ में बैठी हुई गुरुग्राम की पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन, प्रदेश में सचिव आदरणीय बड़ी बहन गार्गी कक्कड़ जी, जिले के महामंत्री अजीत यादव जी, मीडिया प्रभारी हितेश भारद्वाज जी, हितेश चौधरी जी, हमारे साथ सेवा पखवाड़ा का काम देख रहे जिले के संयोजक महेश यादव जी, यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आदरणीय बड़ी बहन जीएसटी रिफॉर्म को लेके हम सबका मार्गदर्शन करेगी। मेरा आदरणीय बड़ी बहन जी से अनुरोध है कि वो
चलाती हो या एक व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो जो बाहर काम करता हो, जिसको गाड़ी से लेके नमक खरीदने तक उसमें सब पैसा बच रहा है, और ये पैसा वो अपने बच्चों के लिए खर्च सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, बाहर भेजना हो। हर परिवार में कम से कम 20 से 25% अगर पैसा बचेगा तो वो उनकी बढ़ोतरी में लगेगा, वो वापस सर्कल होगा तो वापस वो शॉपिंग करेंगे या जो भी करेंगे उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, वो सर्कुलेशन में पैसा आएगा। तो सरकार जो विकसित भारत की बात करती है वो विकसित भारत, मुझे नहीं लगता 2047 तक हमें वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी ही हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। उसके कारण ये कदम उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने एक बात और, जो हमें एक चुनौती मिली दूसरे देश से, उसको हमने प्रिविलेज में कन्वर्ट करते हुए स्वदेशी अपनाओ का जो एक नारा लगाया है। ये दोनों चीज़ें भारत को आगे ले जाने के लिए मैं कहूँगी पहले स्टेप्स हैं। अगर जीएसटी को कम करना, दरें कम करना, और दूसरी तरफ भारतीय वस्तुएं जो भारत में ही बनी हो उसको यूज़ करने के लिए स्वदेशी अपनाओ का और भारत को आगे बढ़ाओ, ये जो नारा है ये मुझे लगता है विकसित भारत के लिए पहला स्टेप है। और हम सबको माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाओ, उसके लिए हम लोग चल पड़े हैं। और मैं आपके द्वारा लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप स्वदेशी अपनाएं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले आपको दिवाली का त्यौहार जीएसटी कम करने का एक माननीय मोदी जी ने दिया है पूरे देश को, और पूरे देश से ये भी एक आह्वान है कि आप अपना सारा सामान जो है, जो भी दिवाली में यूज़ करेंगे या उसके बाद भी स्वदेशी, हमारे देश में एक से एक वस्तुएं बनती हैं, उसको खरीदिए, बाहर की वस्तुओं को ना, क्योंकि वो सर्कुलेशन का जो पैसा है बाहर जाता है। स्वदेशी अपनाओगे तो पैसा भारत में ही रहेगा। तो उसके लिए हम जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को करके। जी, मैं भी पूछना चाहूँगी कि मनमोहन सिंह जी ने क्या वो लागू करी थी ये इतने सारे टैक्स हट जो मैंने अभी आपको गिनवाए, क्या मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं थे? क्या उस समय वो टैक्स और स्टेट टैक्स क्या वो आप लोग नहीं देते थे? मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट कहलाते थे, लेकिन वो उनकी नज़रिए से चल नहीं रही थी सरकार, कोई और चला रहा था। अगर उनके नज़रिए से चलती तो शायद मैं मान लेती हूँ 1% चेंज भी होता, लेकिन सरकार एक परिवार चला रहा था, इसलिए कोई भी ऐसा काम जो जनता की भलाई के लिए किया गया हो वो नहीं हुआ था। और इसी कारण बार बार मोदी जी आ रहे हैं। अगर आपका सवाल ये ठीक होता कि वो क्या कर रही थी बीजेपी, तो ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तब सरकार कोई और भी लोग सोच सकते थे।